सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्या यौन भ्रांति ही एक बीमारी है? यह किनको होता है? यौन भ्रांति एक मेडिकल केस है। यह जेनेटिकल भी होता है और कुछ कुछ ये हैबिट से भी हो जाता है और ऐसे संस्कार से भी हो जाता है। इसमें भ्रांति यह होती है कि उसको कभी लगता है कि हम पुरुष हैं, कभी लगता है कि हम स्त्री हैं, कभी उसे लगता है कि हम नपुंसक हैं। यानी वह जो है हर समय उसको अपनी यौन संबंधित जो है कंफर्मेशन नहीं हो पाता है। ये जो है इसको एब्रोसेक्सुअलिटी कहा जाता है, एब्रोसेक्सुअलिटी। तो इस तरह के हालांकि बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये होते हैं। कुछ दिनों तक उसको लगेगा कि मैं पुरुष हूँ, कुछ दिनों तक लगेगा कि मैं महिला हूँ, कुछ दिनों तक लगेगा मैं नपुंसक हूँ। इस तरह से ये चलता रहता है। और जिस तरह से जब उनको ऐसा लगता है तो फिर वैसा ही व्यवहार भी करते हैं, उनके व्यवहार में भी ऐसा आ जाता है। तो यह आनुवांशिक भी इसको देखा गया है और यह ऐसे लोगों के साथ संबंध में रहने पर, इस तरह के खान पान खाने से, रहन सहन से, होने से, ऐसी संगति से ही ऐसा होने लगता है कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। फिर इस तरह से वो संबंध भी बनाने लग जाता है। यानी पुरुष होकर पुरुष से संबंध बनाना, स्त्री होकर स्त्री से संबंध बना लेना। फिर कुछ दिन के बाद ये सोचना कि नहीं जो है मेरा ये नहीं है, मेरा तो ये यौन है। फिर उससे फिर बदल जाना, फिर यौन व्यवहार भी इतना बदल देना उसके अनुसार। और फिर जो है ये भी सोचना कुछ समय बाद कि अब जो है ना मैं पुरुष हूँ ना स्त्री हूँ, और जो है मैं नपुंसक हूँ। मैं तो या तो ये जैसे बाइसेक्सुअलिटी टाइप का भी उनको हो जाता है कि एक ही साथ उनको लगता है कि मैं पुरुष भी हूँ और स्त्री भी हूँ। ये भी इसी के तहत आएगा। जब उसको साथ ही साथ एक ही साथ यह भी लगने लगे, एक तो समय के हिसाब से है, कुछ समय ये लगा, कुछ समय वो लगा, और कभी कभी ऐसा है एक ही साथ उसको दोनों लगने लगे कि मैं पुरुष भी हूँ और स्त्री भी हूँ, या पुरुष भी हूँ नपुंसक भी हूँ, स्त्री भी हूँ और नपुंसक मतलब बांझ हूँ। यानी जो है वो किन्नर वाले गुण भी उसमें जब आ जाते हैं, जब वो सोचते हैं कि हम किन्नर भी हैं, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और कुछ कुछ ये केस जो है, सबसे पहली बार जो है मेडिकली जो रिपोर्ट हुआ है वो एक ब्रिटेन की एक महिला थी, उसने सबसे पहले इसका रिपोर्टिंग इस अर्थ में किया था। तो अम्मा फ्लिंट का उनका नाम था, और उन्होंने ऐसा किया था। बाद में तो बहुत सारे केस ऐसे दर्ज होने लगे। एक बार इस तरह से दर्ज हो गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसी समय शुरू हुआ है। ये तो जब से मनुष्यता रही है, जब से मानव रहा है, तब से इस तरह का है। और यह जो शब्द है यौन भ्रांति का, एब्रोसेक्सुअलिटी का, ये अमेरिका के जो हैं स्टॉलर कह करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि आखिर यह जो है हम लोग के मस्तिष्क में इस तरह के रसायन सीक्रेट होने लगते हैं कि जो डुअल नेचर के हो जाते हैं,
और वहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो जाता है, डुअलिटी में व्यक्ति फंस जाता है और उसे कन्फ्यूजन होने लगता है। इस तरह से वो वस्त्र धारण भी करने लगेगा, पुरुष का वस्त्र धारण महिला करने लगेगी, हाँ, और पुरुष जो है महिला का वस्त्र धारण करने लग जाएगा और फिर वो बदल लेगा, जैसे कि ड्रामे में करते हैं अभिनय करने वाले, उस तरह से करेगा, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा हूँ इसलिए ऐसा वो कर, महिला है तो करेगी, पुरुष है तो करेगा, बाद में कुछ पता नहीं चलेगा कि महिला है कि पुरुष है। तो और इसी में कुछ लोग जो है लिंग परिवर्तन कराते हैं, तो इसी भ्रम में आके कराते हैं, उनको लगता है कि नहीं अब हम पुरुष ही है, तो ऐसी महिलाएं फिर पुरुष बनने के लिए लिंग परिवर्तन कराती है, या पुरुष जो है महिला होने के लिए लिंग परिवर्तन कराता है, या फिर दोनों में कंफ्यूजन हो गए तो वो किन्नर हो जाते हैं। तो ये बहुत उनकी जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त हो जाती है। और सामाजिक रूप से जो है भारत में तो कम से कम मान्यता नहीं है, अन्य स्थानों पर अन्य जगहों पर तो मान लीजिए वहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है, वहाँ का समाज इतना लुंज पुंज है, सामाजिक ताना बाना काफी ढीला डाला है, तो इसलिए वहाँ कोई केयर करने वाला नहीं है कि आप महिला हो कि पुरुष हो कि नपुंसक हो कि जो है किन्नर हो कि क्या हो, कुछ भी हो वहाँ सब चल रहा है। तो उस तरह के समाज में तो ये खप जाते हैं, लेकिन जहाँ का समाज बहुत ज़्यादा सुगठित है, से भारत का समाज, तो यहाँ पर परेशानी उनको होती है। हालांकि लीगली तो प्रॉब्लम शायद भारत में भी नहीं होती है, लेकिन सामाजिक रूप से ये दिक्कत आती है, ऐसा कह सकते हैं। और बायोलॉजिकली भी वो परेशान हो जाते हैं, उनका जो जीवन जो है काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाएगा और घर परिवार पता नहीं वो बसा पाएंगे कि नहीं बसा पाएंगे। हरिओम।